सुबह का अखबार पढ़ते हुए अचानक मेरी निगाह अपनी नई पड़ोसन से मिली। मैंने सुना तो था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में कोई महिला अधिकारी शिफ्ट होने वाली है और यह हमारा पहला आमना सामना था। हेलो हाय से शुरू हुआ परिचय कब गहरा हो गया पता ही नहीं चला। मेरी पड़ोसन मैडम जिले में ही एक उच्च पद पर और थी और उनके पति भी किसी अन्य जिले में तैनात थे। उसके पति का आना जाना महीने में एक दो बार हो जाता था। पड़ोसी होने के कारण वह मुझसे काफ़ी घुल-मिल गई। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया कि तुम मुझे हमेशा मैडम कहकर बात मत किया करो। मैंने कहा, मैडम मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ और आप इस जिले में तैनात एक अधिकारी। आखिर हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? वह कुछ देर तक शांत रही और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मैंने कहा, आपकी बात सही है मैडम, पर मात्र भाभी कह देने भर से तो रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। वैसे भी यह बड़ा नाजुक व प्यार भरा रिश्ता है। इस रिश्ते को निभा पाएँगी आप? उन्होंने अपनी आँखें ऊपर उठाई और मेरी आँखों में आँखें डालकर बोली, यह ज़रूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बना हो। रिश्तों की परिभाषा अपनापन, स्नेह और प्यार में छुपी हुई है और अगर हम एक दूसरे को समझ सके तो यह रिश्ता हम भी आसानी से निभा सकते हैं। उस दिन के बाद से हम मुँह बोले देवर भाभी के रिश्ते में बंध गए। एक दिन सुबह-सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। गुड मॉर्निंग जनाब, विद्यार्थी जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। अच्छे विद्यार्थियों की तरह अपने करियर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई-लिखाई में जुट जाइए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, एक अपरिचित पर मधुर सी आवाज़ मेरे कानों में टकराई। नमस्ते अंकल, मेरा नाम सुधा है और मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपकी भाभी की इकलौती प्यारी बिटिया हूँ और अब यहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करूँगी। अच्छा भाभी, तो आपने इन्हें हमारे बारे में पहले ही बता रखा है। चलिए अच्छा हुआ, अब हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हाथ मिलाइए और आज से हम दोनों दोस्त हुए। अच्छा अंकल, अब आप बताइए कि आइसक्रीम पसंद है ना आपको? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तो फिर शाम को आप लेकर आइएगा। अभी अंकल से कायदे से परिचय भी नहीं हुआ और तेरी फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी ने कहा, आप इसकी बातों में मत आइएगा क्योंकि खाने-पीने को लेकर दोस्ती करने में यह काफ़ी तेज़ है। अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई। अच्छा, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ तो गरमा-गरम कॉफ़ी हो जाए। वक़्त के साथ सुधा मुझसे काफ़ी घुल-मिल गई। वह मेरे खाने से लेकर बाहर जाने तक का हिसाब रखती। जब भी कभी भी मैं देर से आता तो सुधा दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती और जब तक मैं खाना नहीं खा लेता वह कुछ नहीं खाती। उसकी मम्मी भी खुश थी कि सुधा को बोर नहीं होना पड़ता, पर सुधा के दिल में क्या चल रहा था उससे मैं और उसकी मम्मी बिल्कुल अनजान थे। वैसे कुछ सोचने का कोई कारण भी नहीं बनता था क्योंकि हमारे बीच जो रिश्ता बन चुका था वो इसकी इजाज़त नहीं देता। वो मुझे अंकल बोलती थी। वैसे मैं भी 12वीं में पढ़ता था। दोस्तों, यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।